अस्सलाम वालेकुम। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर में इसके रेलिवेंट क्वेश्चन आ चुके हैं कि हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि वही मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्टिव होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट होगा। जिनका क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर दोज मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल के लिए विच हैव डाइपोल मोमेंट, जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट, वो फिर ही आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर पाएंगे। अब डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास डाइपोल मोमेंट ना दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, और याद रखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता है म्यू इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। आर है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, और क्यू है चार्ज ऑन टू एटम। चार्ज और डिस्टेंस का, इसको डी भी कह देते हैं। से क्यू की जब मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ना इनकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है, लेकिन जो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि डाइपोल मोमेंट का हमारे पास जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इन दो चीज़ों के मजमूए को हम डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। सही है। अब देखो, मैं कहता हूँ ये सिंपल सी एग्जांपल ये है, ये मेरे पास है, ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। क्या है? डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है, यानी कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, इसलिए ये आईआर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। इसलिए ये क्या करता है, आईआर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ये भी आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। जब भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा तब आपकी आईआर वो जो कंपाउंड होगा वो आईआर इनएक्टिव होगा। सो यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो, जब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, देन दैट कंपाउंड, तो फिर वो वाला कंपाउंड क्या होगा? आईआर इनएक्टिव। कंपाउंड इज आईआर इनएक्टिव, वो कंपाउंड आईआर इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होने का मतलब ये है कि वो रेडिएशन को जज़ब ही नहीं करता। मसलन ये जिस तरह ऑक्सीजन है, इसके पास आप जितनी मर्जी रेडिएशन को गुजारते रहो, ये किसी भी रेडिएशन को जज़ब नहीं करेगा। जज़ब करवाने के लिए आपको ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, ये वाली चीज़, ये मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो आपने नाम सुना होगा। ये मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सही, इस तरह का फार्मूला होता है। सही है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, इसीलिए ये आईआर को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप तो कहेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। डाइपोल मोमेंट क्या है इसका? ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? चार्ज और डिस्टेंस के अलावा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो लग रहा है, लेकिन इसका ज़ीरो नहीं होता। जैसे इसके ऊपर रेडिएशन पड़ती है ना, तो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक बॉन्ड छोटा हो जाता है, दूसरा बड़ा हो जाता है, इस तरह। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस में कमी और ज़्यादती आ रही है ना, यानी कम या ज़्यादा हो रहा है ना। जब डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा, आर यानी कि डिस्टेंस, डी भी कह सकते हो, डी क्यू, आर क्यू लिख लिया। सही है। जब डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होना शुरू हो जाता है? चेंज होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज होगा वो आपका आईआर एक्टिव होता है। और इसी वजह से आपने ये पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक फिनोमिना है जो हमारी ज़मीन दिन ब दिन गर्म हो रही है। वो गर्म होने की वजह हमारे पास ये वाली चीज़ है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर वेपर है, वाटर वेपर इस तरह क्या है, ये वाली चीज़। अब वाटर वेपर का भी डाइपोल मोमेंट है, इसका कुछ ना कुछ चार्ज है, और इसके अलावा इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, कि हमारे पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, सही है। अब जिस चीज़ का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, सही। आईआर रेडिएशन जब भी कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि रेडिएशन है, रेडिएशन को जज़ब करेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ये बात सिंपल सी याद रखिएगा। और यही वजह है कि वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आईआर रेडिएशन को जज़ब कर लेती हैं। आईआर रेडिएशन को जज़ब करने की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इसीलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में कम करने के लिए पौधे लगाओ, पौधे लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आईआर रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बात आपने सिंपल याद रखनी है। इसके अलावा आपने नेक्स्ट जो चीज़ है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो रेज हैं आईआर रेज, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आईआर रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और जो बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों सेम होंगी तो आपकी रेडिएशन जज़ब होंगी। फ्रीक्वेंसी अगर ये दोनों की दोनों क्या होंगे, सेम होंगी, तो हमारे पास एनर्जी जज़ब होगी। मसलन आईआर की मैं कहता हूँ हमारे पास आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्स, 1500 हर्ट्स। इसी तरह हमारे पास बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी भी 1500 हर्ट्स है, 1500 हर्ट्स है। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसियाँ सेम हो जाती हैं तो आईआर एब्जॉर्ब होगी, अगर नहीं सेम तो आईआर एब्जॉर्ब नहीं होगी। यही बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे वर्डिंग में लिख देता हूँ कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर वेव्स, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर रेज की फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी बिकम सेम, ये हमारे पास एक जैसी हो जाए, देन मैक्सिमम आईआर आर एब्जॉर्ब, देन मैक्सिमम आईआर रेज एब्जॉर्ब, आईआर रेज एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे हमारे पास आईआर रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और ये इसका प्रिंसिपल भी है, याद रखिएगा, ये इसका प्रिंसिपल भी है कि पहले नंबर पे डाइपोल मोमेंट होना ज़रूरी है, और सेकंड नंबर पे आपकी जो आईआर की फ्रीक्वेंसी है और बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होनी चाहिए। देखो मैं कहता हूँ जी, सपोज किए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि ये आपका बॉन्ड इस तरह थोड़ा ना हरकत करता रहता है, अपने मेन पॉइंट से इस तरह हरकत करता रहता है। एक सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा हरकत करता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मैं सपोज करता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये वेव बन रही है, और जो हमारे पास आईआर है उसकी भी यही रेज है। जब दोनों रेज आपस में मिलेंगी तो हमारे पास ओवरऑल इफेक्ट बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगा। जो मॉलिक्यूल होगा आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगा, और यही रीज़न होती है कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो रेडिएशंस बढ़ जाती है, या जो हमारे पास मॉलिक्यूल की सलाहियत होती है रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, कितनी एब्जॉर्प्शन होगी, एक मॉलिक्यूल कितनी रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो आईआर रेडिएशन की वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट पे। किस पे डिपेंड कर रही होती है, रेट ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ये क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या वाटर ले लो, ये कितनी देर में अपना डाइपोल मोमेंट चेंज करता रहता है लगातार, क्योंकि ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, खुद भी वाइब्रेट करता है, जिस तरह ये बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है ना इस तरह। अब कहते हैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना तेज़ है मॉलिक्यूल का, जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट उतनी ज़्यादा रेडिएशन मॉलिक्यूल जज़ब करेगा, और जिसकी वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन पीक जो होती है मॉलिक्यूल की वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होती है, सही है। जितना यानी कि रेट ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना हमारे पास
absorption of IR will be greater. Absorption of IR rays will be greater. ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन पीक थोड़ी सी शार्पर आ रही होती है. अ शार्पर absorption peak is obtained. Absorption peak is obtained. Peak is obtained. एक शार्पर पीक ऑब्टेन हो रही होती है. भाई ये थी जी हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए. सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है आपका मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. कोई भी मॉलिक्यूल है, मैंने एग्जांपल दिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल कर सकते. क्यों नहीं? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट नहीं है. सही है. पहले नंबर पे डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. सेकंड नंबर पे कौन सी रेडिएशन को कोई मॉलिक्यूल जज़ब करेगा, जो उसके मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी है, इर्ताश करने की सलाहियत है, और वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों सेम हो जाती हैं तो रेडिएशन जज़ब होगी. अगर नहीं तो रेडिएशन कभी भी जज़ब नहीं होगी. सही. मैं सपोज करता हूँ आपको इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ. मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1400 हर्ट्स. अब मैंने यहाँ से मुख्तलिफ हर्ट्स की रेडिएशन को गुजारा है. यहाँ से मुख्तलिफ रेडिएशन को गुजारा है. ये मेरे पास 900 हर्ट्स की है, ये मेरे पास 1000 हर्ट्स की है, ये मेरे पास 1300 हर्ट्स की है, और ये मेरे पास 1400 हर्ट्स की है. सारी की सारी रेडिएशन आगे की तरफ आ जाएगी मास वाई एक रेडिएशन के. वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी. नीचे वाली रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सारी की सारी रेडिएशन आगे की तरफ आ जाएंगी. सही है. इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कि सिर्फ वही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी. इसी चीज़ को नाम दे रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन का, कि ये क्या हो गया, ये वाली रेज एब्जॉर्ब कर ली. ये मॉलिक्यूल है, एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन या रोटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी. और लास्ट वाली चीज़ कही जी कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, वो चीज़ डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट. जितनी स्पीड से आपके मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी. जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी उतनी हमारे पास शार्पर एब्जॉर्प्शन पीक आ रही होती है, ऑब्टेन हासिल हो रही होती है. भाई ये सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है. ये हमारे पास आज के लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा.